वेलकम टू इजी साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस का चैप्टर हीट, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। और ट्रांसफर ऑफ हीट में हम कन्वेक्शन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, जो कि होता है लिक्विड और गैसेस में। पिछले वीडियो में हमने सॉलिड में कैसे हीट का ट्रांसफर होता है, उसमें हमने कंडक्शन को पढ़ा था, क्योंकि सॉलिड में कंडक्शन होता है, लेकिन लिक्विड और गैस में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। तो शुरू करते हैं। अगर आप किसी यूटेंसिल को, चाहे वो पैन हो या फ्राइंग पैन हो, गैस पे चढ़ाते हो, उसमें अगर पानी रख दो तो थोड़ी देर में क्या होता है, पैन गर्म हो जाती है। पैन गर्म होती है, फिर उसके अंदर जो वाटर है वो धीरे धीरे वो भी गर्म हो जाता है। यानी कि हीट का ट्रांसफर फ्लेम से लेके यूटेंसिल और यूटेंसिल से लेकर के फिर पानी में हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये होता कैसे, इस प्रोसेस को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्लास्क ले लिया जो कि राउंड बॉटम वाला है। इसमें मैंने पानी फिल कर लिया, वाटर है, और फिर इससे मैंने बर्नर के ऊपर रख दिया। तो थोड़ी देर में क्या होगा, पानी जो कि बिल्कुल फ्लेम के पास है, इस एरिया वाला पानी, ये क्या होगा, ये गर्म जल्दी होगा, क्योंकि ये फ्लेम के हीट के बहुत पास है। और जैसे ही पानी गर्म होता है, जब हीट होता है, तो वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ राइज करता है। ठीक है, तो यहाँ वाला जो वाटर है वो जो कि बिल्कुल फ्लेम के करीब है, ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ राइज होगा। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा पानी। और इसके बाद जो साइड का वाटर है जो कि ठंडा है, अभी तो यहाँ तक हीट पहुंची नहीं, इसलिए ये ठंडा है, तो दोनों साइड से वाटर क्या होगा, इस वाटर की जगह ले लेगा जो कि ऊपर राइज हो चुका है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, साइड से जो ठंडा पानी है वो नीचे पहुंच जाएगा। अब ये आ गया फ्लेम के करीब, तो ये गर्म होने लगेगा, ये भी हीट होने लगेगा, तो ये साइड वाला वाटर भी हीट होने लगेगा। और फिर ये क्या होगा, ये भी ऊपर राइज करेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। फिर अगेन क्या होगा, और भी साइड का जो वाटर है जो कि अभी ठंडा है, वहां तक हीट नहीं पहुंची, वो यहां से नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार होती रहेगी, लगातार होगी। हॉट वाटर ऊपर राइज करेगा और साइड का जो ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, अभी हीट नहीं हो पाया है, वो नीचे आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को ही कहते हैं कन्वेक्शन। इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार तब तक होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, जब तक कि इस पॉट का, इस फ्लास्क का पानी पूरी तरह से गर्म नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। और इसी प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। तो हमने इसे लिक्विड में पढ़ लिया कैसे कन्वेक्शन होता है। व्हेन वाटर इज हीटेड, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। ठीक है, जैसे ही हीट होता है, हॉट हो जाता है वाटर। हॉट वाटर राइजेस अप, ऊपर राइज करता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। ठीक है, यहाँ का कोल्ड वाटर नीचे डाउन जाता है, मूव करता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेक्शन की प्रोसेस इन द लिक्विड। आगे हम गैस में देखते हैं कन्वेक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। कन्वेक्शन इन गैसेस, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले कैंडल को हमने जला के रख दिया, कैंडल के ऊपर एक हाथ रखा, ठीक है, और कैंडल के फ्लेम के साइड में एक हाथ रखा। जैसे यहाँ पर एक ऊपर की तरफ हाथ है और एक हाथ साइड में है, तो किस हाथ में ज्यादा हीट फील होगा, कौन से हाथ में बिल्कुल गर्मी सी लगेगी, जलने लगेगा, ऊपर वाले हाथ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, और साइड वाले हाथ में हीट कम फील होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एयर है फ्लेम के जस्ट ऊपर, यहाँ पर जो एयर है वो हीट होगा, गर्म होगा, गर्म होकर वो थोड़ा ऊपर जाएगा और हमारे हाथ में लगेगा तो हमें हीट फील होगा। मगर साइड वाले में ऐसा नहीं होगा, साइड में कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, तो यहाँ पर जो हीट फील होगा वो बहुत कम हीट लगेगा, बहुत कम गर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जब भी एयर गर्म होती है तो वो क्या होती है, ऊपर राइज होती है, इसलिए ऊपर जो हाथ हमने लगाया वहां पे हमें ज्यादा हीट फील होगा और साइड में हमें कम हीट फील होगा। टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। ठीक है, इसलिए हमें ऊपर वाले हाथ में गर्मी ज्यादा फील होगी। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। ऑन द साइड्स देयर इज नो कन्वेक्शन, सो देयर इज दैट हैंड फील लेस हीट। ठीक है, आई होप आप लोगों को वाटर और लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन की प्रोसेस समझ में आ गई होगी।